Hi guys, welcome back to my channel, The Divine Alchemy. So guys, today I am going to talk about I'm guided to talk about this about today I'm going to talk about the signs and symptoms of you are in a twin flame connection. Okay, twin flame जिसको लेके बहुत ज़्यादा hype up है सारी जगह में. When there is an on and off connection, people thinks we are in a twin flame journey. When they got to see 1111 numbers or number synchronicity, they think that okay, I'm in a twin flame journey. When there is an on and off communication or run and chase dynamic, then they start thinking he is that person is my twin flame. Or when there is a lot of physical attraction, people start thinking about, oh, we are twin flames, something like that. So दिस रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप जो है ना, ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हाइप अप हो गया है, बहुत ज़्यादा. ओके, एंड डिवाइनली गाइडेड एंड ऑल दिस थिंग्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड ऑल and all these things. Okay, so of course twin flame relationship is a very very highly spiritual connection. इसका मतलब ये नहीं है जो लोग सोलमेट कनेक्शन में है, दैट इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दैट इज़ नॉट अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. ओके, दैट इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों को आजकल बहुत गलतफहमी होगी. ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही एक सीक्रेट कनेक्शन है और कोई सीक्रेट कनेक्शन या स्पिरिचुअल गाइडेड कनेक्शन नहीं है. एंड ट्विन फ्लेम का पर्पस ही होता है यूनियन में आना, जो आप लोग समझते हो, जिसको आप लोग शादी कहते हो. सो कॉल शादी इज़ अ यूनियन. ओके, सो गाइज आज बहुत सारे मिथ्स जो है वो सब भी मैं तोड़ूंगी, और साइंस एंड सिम्टम्स जो है, आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं. क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल देखना आप, हर रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, बहुत सारे, हर इंसान के ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारे नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी होते हैं. तो जिसकी वजह से व्हेन दे कम इन अ कनेक्शन, इनिशियली द कनेक्शन हैज़ गॉट लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड फिजिकल अट्रैक्शन होता है. तो बबल फेज में एवरीथिंग बिकम्स वेरी स्मूथ एंड ऑन. लेटर ऑन you got to see, like after a few months, or after a few days, you got to see that the connection is nowhere, the person is not at all interested in you, because बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो जाती है, बहुत कुछ होता है. तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन की ट्रिगर हो जाना ही ट्विन फ्लेम है, वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है एंड ऑल. दीज आर ऑल मिथ्स गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देखो सबसे बड़ी बात जो है कि अगर आप लोग समझते हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो बहुत बड़ा कुछ हो गया है, और जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है तो वो लोग कुछ समझते ही नहीं. जिन लोग का सोलमेट कनेक्शन है उन लोग का प्यार नहीं है, या उन लोग का प्यार डिवाइनली गाइडेड या स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है. देन अगेन लेट मी टेल यू, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग. दैट इज़ द रीज़न आई एम डिवाइनली गाइडेड ओवर हियर टू टॉक अबाउट दिस. ओके, सी अभी मैं अपने जर्नी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज इट्स माई पर्सनल जर्नी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. क्योंकि बहुत सारे उसके लिए बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, तो आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट माई जर्नी. बट लेट मी टेल यू, द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट यूनियन. ओके, it's not at all about union, that you have to be with your twin flame. The purpose of twin flame relationship is always about to be in union with your own self, to be in union with your higher super consciousness, with the supreme being, with the universe, to be in oneness with the universe, to come in alignment with the universe, and start co-creating with the universe. It's always about co-creating with the universe. Okay, it's not about to be in a relationship and lovey-dovey. And let me tell you one more thing, twin flame relationship is not at all lovey-dovey relationship like a beautiful soulmate relationship. No, every time, if some people who are, very few people are in union with their twin flames, those who are in union with their twin flames, they know that it's not a very easy journey. And let me tell you, those who are with their divine masculine, or they are carrying their twin, they are in a union with their twin flame, and they are in this relationship dynamic, they know that it's not at all an easy connection, it's not at all like very lovey-dovey connection, because you got to see a lot of phases.
because twin flame journey is all about your soul growth, your soul expansion, ascension to your next level, ascension to the next level. When you are union with your twin flame, what will happen, you are going to expand to a super conscious level, you are going, बहुत हायर लेवल पे आप लोगों का ascension होता है, आप लोग का सोल ग्रोथ होता है, एक्सट्रीम लेवल तक आप लोग का सोल का ग्रोथ होगा. दैट इज़ वेरी गुड. बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप दोनों एक साथ में रहो, साथ में रह के ये करो. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी. जो लोग यूनियन में आते हैं, बहुत कम लोग यूनियन में आते हैं, और जो लोग आते हैं यूनियन में उन लोगों का शायद वो आखिरी लास्ट लाइफ टाइम होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन इतना आसान नहीं होता है. लाइक एंड अगेन, ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड. यूनियन का मतलब ये मत सोच लो कि येस आई एम गेटिंग मैरिड. यूनियन इट कैन ऑल्सो बी हैपन बीइंग फ्रेंड्स विद एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग टुगेदर, कोलैबोरेटिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग समथिंग फॉर द यूनिवर्स, फॉर द पीपल, फॉर टू हेल्प द मैनकाइंड. That doesn't have to be getting married or getting involved in any kind of relationship. It can also be that you have become friends, you are collaborating as a business partners, being friends, and you're starting something new for people, you're creating together, you guys are creating something, anything. Okay, it can be like that. So let me now start the video. मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि मैं हर जगह देखती हूँ लोग बहुत ज़्यादा करंट फीलिंग्स करते हैं, करंट फीलिंग्स ऑफ माई ट्विन फ्लेम एंड ऑल दिस थिंग्स. मैं तभी करती हूँ करंट फीलिंग्स एंड जो चैनल मैसेजेस, जब भी मुझे डिवाइनली गाइडेड होता है या कोई चैनल मैसेजेस आता है तभी मैं करती हूँ. अदरवाइज आई डोंट लव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप अप होके रखा हुआ है और लोगों को हर वक्त बहुत ज़्यादा गलतफहमी रहता है कि हाँ सब लोग समझते हैं वी आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. जो कि नहीं होता है. ओके, बहुत ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, अगेन आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी गलतफहमी हो जाती है कि हाँ आपको कैसे पता है, नहीं पता है, आपको कैसे पता है मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स. एनीवेज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं देखती हूँ हर जगह में इसको लेके बहुत ज़्यादा ना झमेला झगड़ा होने लगता है एंड ऑल दिस. पीपल स्टार्ट थिंकिंग नो आई एम इन एंड सम पीपल से नो यू आर नॉट. तो आई डोंट वांट टू गो इन ऑल दिस काइंड ऑफ controversies. Okay, so let me start. Okay, सबसे पहले, if you are in a twin flame relationship, then the first thing is that you would notice that आपका बचपन बहुत ही ख़राब गया होगा. बहुत ही ख़राब, आई वोंट बी सेइंग कि बहुत ज़्यादा आप लोग खाने को नहीं मिल रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स. नहीं, आपके बहुत इनर चाइल्ड वूंड्स रहे होंगे. ट्विन फ्लेम्स का इनर चाइल्ड वूंड्स रहता है. इट हैज़ टू बी देयर, इट हैज़ टू बी देयर, इट इज़ अ मस्ट थिंग. जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं उनका इनर चाइल्ड वूंड्स रहेगा ही रहेगा. उनका जो अपब्रिंगिंग रहेगा, बहुत ही आसपास का इन्वायरमेंट रहेगा बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहेगा. और मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, नॉट नेसेसरी, मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स होते हैं कि दे बिलोंग फ्रॉम स्टार सीड फैमिली, और दे कैन बी और क्रिस्टल और रेनबो चाइल्ड. ओके, दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, वेरी सेंसिटिव. ओके, बट दे बचपन से आप देखोगे कि बचपन से आपकी सराउंडिंग्स में आप किसी के साथ रेजोनेट नहीं करते हो. लाइक यू विल बी द ब्लैक शिप इन योर फैमिली. और आप बहुत सॉफ्ट नेचर भी होते हो, रेबेलियस होते हो, बट सॉफ्ट नेचर होते हो. आपको समझ में नहीं आता कि आप अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करो. क्योंकि जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करने जाते हो अपने थॉट्स को, तो कोई ना कोई आके उसको दबा देता है, आपको नीचा दिखाता है. आपके थॉट्स को नीचा दिखाना, आपकी फीलिंग्स को नीचा दिखाना, आप अगर अपने इनर चाइल्ड को एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसको इनर चाइल्ड को दबा देना कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू बिहेव लाइक दिस, you are not allowed to laugh and do like this, you're not allowed to do this, you're not allowed to do that, what are you doing. मतलब हमेशा आपको एक शेमफुल जगह में, स्टेट में रखना जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है, नेगेटिव पे चला जाता है. आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हो. आप जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी कुछ करते हो, आपको हमेशा एक डर, आपके अंदर में एक डर लगा रहता है. पेरेंट्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहती है. मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स के ज़िंदगी में ये नेसेसरी होता है कि
उनके उनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, बहुत ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमास होता है। पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लॉट ऑफ फाइट्स एंड केओस। अगर भाई बहन होते हैं, भाई बहन के साथ भी कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, मतलब दिल से जो देखो भाई बहन होते हैं तो झगड़ा करते हैं, लेकिन अगेन कि जो और दूसरे भाई बहन हैं आपके, वो आपको हमेशा नीचा दिखा के बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत सुपीरियर फील करते हैं, क्योंकि आप सेंसिटिव हो और वो आपको ये सब बोल के आपको नीचा दिखाते हैं, वो लोग सुपीरियर फील करते हैं और आप कुछ नहीं बोल पाते हो बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव, वेरी एम्पैथेटिक, और आप दूसरों को वो चीज़ फील नहीं करवाना चाहते हो, आप दूसरों को वो ख़राब बातें नहीं बोलना चाहते हो, वो क्योंकि आपको पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है, तो आप दूसरों को कभी तकलीफ़ देना नहीं चाहते हो। तो इस वजह से ना आपके अंदर में बहुत सारे इनर चाइल्ड ट्रॉमास रहते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है बचपन से ही। बचपन बहुत ख़राब बीतता है आपका, आपको प्यार नहीं मिलता है, इस प्यार के क्रेविंग्स, को डिपेंडेंसी इश्यूज़ रहता है, ट्विन फ्लेम्स को डिपेंडेंसी इश्यूज़ रहता है बहुत ज़्यादा। को डिपेंडेंसी प्यार का, फिनेंशियली ऑल्सो रहता है, प्यार का भी रहता है। दे ऑलवेज क्रेव फॉर लव, क्योंकि बचपन से उनको किसी का वैलिडेशन नहीं मिलता है। यू गाइस सीक वैलिडेशन एंड समबडीज लव, दैट यू आर एक्सेप्टेड, यू आर लव्ड। तो आप क्या करते हो जब आप धीरे धीरे बड़े होते रखते हो, यू स्टार्टेड सीकिंग लव आउटसाइड, क्योंकि आपको अपने घर में वो वैलिडेशन नहीं मिलता है, वो प्यार नहीं मिलता है जिससे आप बहुत अपने आप में ना आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। देखो हमारे अंदर में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पेरेंट्स की। हमारे पेरेंट्स हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं बचपन से ही कि नहीं तुम कर सकते हो। लेकिन अगर वही पेरेंट्स या वही लोग आसपास के जो लोग जो आपके अपने हैं, अगर आपको बोले नहीं तू नहीं कर सकते, नहीं तू स्टूपिड है, नहीं तू गधी है, नहीं तू ये काम नहीं कर सकती, नहीं तू खराब दिखने में है, तू बदतर दिखने में है, तू कितनी मोटी है, तू कितनी दुबली है, तू कितनी काली है, ऑल दिस काइंड ऑफ शेमिंग एंड गिल्ट आपके अंदर में भर देते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है कि आपको सच में वही फील होने लगता है कि हाँ सच में शायद मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाती। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग यू विल स्टार्ट फीलिंग। ओके, हाँ देन ये मैं बोल रही हूँ ये सब आपके साथ होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं बचपन से ही ये चीज़ें होती है उनके साथ। आप बहुत ज़्यादा गॉड के साथ कनेक्टेड होते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग रिलीजियस। ओके, आप जो भी धर्म से हो, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जो भी बोलते हो, एक सुपर कॉन्शियस के साथ, अब अगर आप एग्नोस्टिक भी हो फिर भी आपके साथ एक सुपर कॉन्शियस का, एक सुप्रीम बीइंग का एक कनेक्शन रहता है। आप उनके साथ चैनलाइज करते हो, बात करते हो बचपन से ही। पूजा पाठ ही नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, नॉर्मली बात करते हो आप, उनकी बात समझ में आती है उनको, वो आपको क्या बोल रहे हैं आप डिकोड कर पाते हो बचपन से। जब आप छोटे रहोगे ना, क्योंकि उस वक्त आपकी जो फीलिंग्स है ना अंदर की, आप किसी और के साथ शेयर तो नहीं कर पाते, अब छोटे हो तब। तो उस वक्त वही होते हैं जो आपको समझाते हैं, या लाइक आपकी एनर्जी फिर भी बहुत ज़्यादा बबली होती है। अब शांत होते हो, क्यूट प्यारे होते हो, बट इस पर इतना कुछ अब झेलते हो फिर भी ना बहुत स्ट्रांग हो डेफिनेटली। बिकॉज अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इट्स लाइक इट्स अ कंपल्शन थिंग कि आप बहुत स्ट्रांग हो और डिवाइन की बातें आप समझ पाते हो। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, सुन पाते हो, समझ पाते हो बचपन से। लेकिन एक टाइम आता है, आप धीरे धीरे बड़े होते हो, 3D वर्ल्ड के डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन टूटने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप डिवाइन पे ज़्यादा और फोकस नहीं करते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी रहती है आसपास में, और इतना हेट्रेड रहता है कि आप ना तब डिवाइन से डिटैच होके, इसके साथ डिटैच होके आप इधर उधर भटकने लगते हो प्यार की तलाश में। यू नीड लव, somebody's validation. You start chasing for love.
and that is when you attract lot of karmic people in your life. Okay, lot of karmic, अगर आपके साथ definitely it's compulsory twin flame journey में दोनों के साइड में ही कार्मिक कनेक्शंस होता है. वो फैमिली हो सकती है, आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, जो लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप होते ही है दोनों साइड में, दोनों ट्विन फ्लेम्स के ही, मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के ही कार्मिक अकाउंट्स होते हैं. कार्मिक डेप्स क्लियर करना पड़ता है उनको. ठीक है, तो आप फिर एक इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बन जाता है. वो इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, इमोशनली बहुत तकलीफ देता है, लेकिन आप फिर भी उस इंसान के साथ ना ऐसे करके चिपक के, मतलब आपको तकलीफ हो रही है, वो इंसान आपको लाइक बहुत दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, लेकिन फिर भी आप ना उस इंसान के साथ जकड़े हुए हो. बिकॉज वो इंसान को आप जो भी, फिर भी वो इंसान आपको जो भी इमोशनली प्रोवाइड करता है उसी चीज़ के लिए, और आपको डर होता है कि भाई अगर ये छोड़ के चला जाएगा तो मेरे ज़िंदगी में कौन रहेगा, मैं क्या करूँगी. ओके, दिस आर द थिंग्स यू विल स्टार्ट फीलिंग. को डिपेंडेंसी इश्यूज़, को डिपेंडेंसी का डर, इसको बोलते हैं को डिपेंडेंसी इश्यूज़. आपको अपने ऊपर इतना डाउट रहता है, इतना डाउट रहता है कि आप, पता है वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप उस इंसान के साथ जुड़े रहते हो. सब लोग आपको बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को छोड़ नहीं पाते. एक लॉन्ग हॉल तक रिलेशनशिप रहता है उस इंसान के साथ. बहुत कुछ होता है, आप खुश नहीं रहते हो, आपका मेंटल स्टेट अच्छा नहीं रहता है, फिनेंशियली आप अच्छा नहीं कर पाते हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हो, हर चीज़, आपका करियर बर्बाद हो जाता है, करियर में फोकस नहीं कर पाते. इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं रहोगे तो करियर कैसा आपका अच्छा रहेगा. तो इट्स लाइक दैट. तो आप हर चीज़ से आपके लाइफ में ना डैमेज होते रहता है. आप डैमेज को कैसे कंट्रोल करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तब बहुत ही इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, आपने तो लाइक डिवाइन से आपने मुँह ही मोड़ लिया है, गुस्से में आके नाराज़ होके. हम जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और हमारे अपने कुछ करते, तो हम उनसे गुस्सा हो जाते हैं ना, और हम तब उनके साथ बात नहीं करते, रूठ जाते. इट्स लाइक दैट आप डिवाइन के ऊपर रूठ गए हो. आप डिवाइन से, मतलब आप रूठते भी जब हो ना, तब भी डिवाइन के साथ आप बात नहीं करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रूठे हो उनके ऊपर, और आपको लगता है कि लाइक उन्होंने आपको छोड़ दिया एंड ही इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट. बहुत सारी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ती है. सॉरी गाइस. तो क्या होता है कि अब आप अपने आप में, आप किसी को नहीं दिखाते, आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाते हो, लेकिन किसी को नहीं दिखाते. अंदर से पता है आपको कि आप कितने टूट चुके हो, आप कितने टूट चुके हो. तो आप जब आपका कार्मिक अकाउंट ख़त्म होने को आता है, एट द एंड, एट द वर्ज, एकदम एज पे आ जाते, उसी वक्त आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आता है. हाँ, आपका जब कार्मिक अकाउंट, जो जिसको आप बोलते हो ना कार्मिक, आप शादीशुदा हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, नॉट नेसेसरी. ओके, लेकिन जो होता है ना एक कार्मिक जो बोलते हैं, जिसके साथ आपको कर्मा है, तो वो, या आपने उसके साथ अटैचमेंट कर लिया, रिलेशनशिप में आ गए, तो कर्मा तो हो जाता है ना. हर इंसान के साथ हमारा कुछ ना कुछ कर्मा होता है, गुड एंड बैड. तो वही बात है, जो आपका कार्मिक है, शायद उसके साथ शायद हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कुछ कर्मा हो, या इस लाइफ का, वॉट एवर. डजंट हैव टू बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ ऑल द टाइम, नॉट नेसेसरी, बट नॉर्मली होता है, बट नॉट नेसेसरी. इस लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक अकाउंट सेटल करने पड़ते हैं, कार्मिक डेट्स होते हैं, और बहुत सारे टॉक्सिसिटी से, हार्डशिप से, बहुत कुछ से जाना पड़ता है. तो आप रिलेशनशिप में इसीलिए आ पड़ते हो. कोई लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैस्कुलिन. फेमिनिन्स का भी होता है, मैं नहीं बोलूँगी, फेमिनिन्स का भी होता है, क्योंकि दे स्टार्ट चेजिंग फॉर लव, सीकिंग लव, वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, जो किसी से नहीं मिलता है. तो कोई का एक होता है, उसके साथ ही लॉन्ग टर्म, जिसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन बन जाता है. तो वो जब टूटने को आता है, तो मैंने पहले ही बताया, कार्मिक कनेक्शन लॉन्ग हॉल तक रहता है. उसके बारे में अभी नहीं बात करूँगी और कुछ. गो टू माई अदर वीडियोज़.
तो जब वो कनेक्शन टूटने को होता है, मतलब आई मीन टू से एंड होने को होता है, एट द वर्ज, उसी वक्त आपका ट्विन फ्लेम आता है। आप सोच ही रहते हो पहले कि नहीं, अब मेरे से ये इस कनेक्शन में नहीं चलने जा, मतलब आपका जब कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होने को होता है, कार्मिक कनेक्शन एंड होने को होता है, आप सोच ही रहे हो कि अब मेरे से नहीं होगा, कि अब मुझे करना ही पड़ेगा, अब मुझे निकलना ही पड़ेगा। आप सोच लेते हो उसी वक्त, उससे कुछ पहले ही आपकी ज़िंदगी में आपका ट्विन फ्लेम का पेरेंट्स आता है अचानक से। शायद पहले उस इंसान को आप जानते थे, लेकिन पहले आपने कभी ऐसा कुछ नहीं फील किया, हो सकता है, या आपने कभी देखा भी ना हो, या कभी ने देखा हो लेकिन कभी बात ना हुई हो, लेकिन अचानक से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से आ जाएगा, और उस वक्त आपके साथ उसका कम्युनिकेशन भी होगा। हो सकता है आपने उस इंसान को कभी देखा ना हो, जब बात भी हो रही हो, बट ऑनलाइन हो सकता है, कहीं से भी, डजेंट मैटर, आपने उस इंसान को देखा हो ना हो, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा होता है कि आप 1000 मील दूर रहने से भी, लाख एक समुंदर पार रहने से भी आप उसकी एनर्जी पकड़ लेते हो। एंड इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, ओके। एनर्जी समझ में आ जाती है, क्योंकि सोल रिकग्नाइज करता है कि हाँ वही हमारा ट्विन है, हमारा अदर हाफ है, तो सोल रिकग्नाइज कर लेता है। तो वही जब आपका ट्विन जब आता है, आपको एक इंस्टेंट रिकग्निशन हो जाता है उसी वक्त, कि ये बहुत ही ज़्यादा पुल फील करते हो। आपने शायद उस इंसान को कभी देखा भी ना हो, तस्वीर भी नहीं देखी हो, आप सिर्फ बात कर रहे हो, फिर भी बहुत ज़्यादा पुल फील मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाव फील करोगे, अच्छा लगेगा बात करने में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टर फील करोगे, ओके। अगर उसके बाद तब धीरे धीरे जब आपका बात शुरू होगा, ये जो मैस्कुलिन है उस वक्त आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार भी बरसाएगा, यू नो, दे विल शाव यू। अगर फिज़िकली कांटेक्ट है, फिज़िकली आप लोग एक ही जगह में रहते हो, तो दे विल ट्राई टू मीट यू, दे विल शाव यू गिफ्ट्स एंड ऑल, टाइम एंड ऑल एवरीथिंग। अगर नॉर्मली जो क्या होता है कि डिस्टेंस होता है, तो दे विल ट्राई टू बी ऑलवेज इन टच विथ यू, ताकि आप उनके दिमाग में हमेशा रहो। वो भगवान करवाता है, ताकि आप ये जो कार्मिक अकाउंट है वहाँ से निकल पाओ। और जब भी आप उस अकाउंट से निकल जाते हो, जंप कर देते हो, क्या होता है ना, आप एक एज पे खड़े हुए होते हो, आपका नीचे ना, आपके सामने ना, आपका नीचे आपका ट्विन खड़ा हुआ रहता है। वो बोलते हैं जंप करो ना, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। ठीक है, तो आपको तब लगता है कि नहीं, मुझे तो जंप करना ही है। जब आप अपने ट्विन को देखते हो कि हाँ उसने बोला है कि वो मुझे पकड़ लेगा, तो आप क्या करते हो? जंप कर देते हो, ओके। एंड यू नो व्हाट, धड़ाम। आप धड़ाम करके उसके भरोसे आप जंप तो कर लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो, वो पकड़ता है, वो वही सीन पे ही नहीं होता, मैं पीछे चला जाता है और आपको गिरने देता है। हाँ, आपको वो गिरने देता है, और ये यूनिवर्स ही करवाता है। वो चला जाता है, वो सीन पे ही नहीं होता, आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और आप गिरे हुए रहते हो, और आपका हाथ पैर, मतलब कमर वमर में दर्द हो गया। उसी वक्त आपकी अवेकनिंग होती है। तो ऐसी चीज़ें होती है, लाइक यू नो, लाइक आप ट्विन फ्लेम के साथ जब आते हो, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन होता है, इंटेंस मतलब हद से ज़्यादा। लाइक आप जब बात करने लगते हो, आपने शायद किसी के लिए इतना सेक्सुअली, इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन कभी नहीं फील किया हो, उसके लिए, उस इंसान के लिए ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को अंदर ऐसे करके मर्ज हो जाओ उसके साथ, ऐसे फील होता है आपको, समथिंग डिफरेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए जो फीलिंग्स होती है, वो फीलिंग्स भी डिफरेंट होती है, वो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। कभी आपने किसी के लिए, आप इतने लॉन्ग हॉल में, इतने लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में भी आपने इतना इंटेंस कभी फील नहीं किया हो। एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, ओवरवेलमिंग, दोनों की ही, नॉट ओनली फेमिनिन्स, दोनों की ही ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है। और आपका जो ट्विन है वो क्यों भाग जाता है आपसे? क्योंकि आप लोग जब कनेक्शन में आते हो, बात करते हो, उसी वक्त, उसी दौरान, क्योंकि इनको बहुत टाइम नहीं लगता ये दोनों कनेक्शन में स्पार्क होने में। आप जब भी मिलते हो ना, जब भी बात करना शुरू करते हो, तभी स्पार्क हो जाता है, बूम बूम हो जाता है आप दोनों में। क्योंकि बूम, आई मीन टू से इंटेंस स्पार्क हो, क्योंकि दोनों ही रिकग्नाइज कर लेते हैं एक दूसरे को। और तभी जो मैस्कुलिन है, वो भी तो मैस्कुलिन क्या होता है मैस्कुलिन लोगों में, कि उनको ही अवेकनिंग थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल, ओके।
और फेमिनिन्स आर वेरी मच इन ट्यून विद योर इमोशंस, क्योंकि भगवान ने वैसे ही बनाया है मर्दों को और औरतों को। भगवान ने अपने सारे इमोशंस लड़कियों को दिया है ज़्यादा, और प्रैक्टिकलिटी जो होती है, सारी जो 3D वर्ल्ड में रहने के लिए जो चीज़ें होती है, वो सारी समझदारी, ये सब जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा मैस्कुलिन में दिया हुआ होता है, इसीलिए शिव शक्ति बोलते हैं। ओके, तो वो उस चीज़ से ना ट्रिगर हो जाते, क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीज़ें कभी फील नहीं किए, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, इसीलिए उनके बहुत, आपके मैस्कुलिन्स के बहुत सारे रिलेशनशिप रहे होंगे, फिजिकली ऑल्सो। बहुत सारे मैस्कुलिन 3D वर्ल्ड मैरिड भी होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके मैस्कुलिन मैरिड है। आपको बहुत बाद में पता चलता है कि आप जब कांटेक्ट में नहीं हो उसके साथ, उसके बाद में आपको पता चलता है, क्योंकि आप तो वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आप तो एनर्जेटिकली उसके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि आपने कोशिश की थी उसके साथ बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि ये जो रन एंड चेज डायनामिक है, आप उसके पीछे भागते हो, उसके पीछे भागते हो, वो आपको रिप्लाई नहीं करता है। कभी कभार थोड़ा सा एक रिप्लाई दे दिया, आपने 10 सवाल पूछे तो 3 घंटे बाद या 1 दिन बाद एक शायद ओके का हाँ एंड ऑल दिस थिंग्स ऐसे रिप्लाई आता होगा। आप जब उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हम लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, हमारी कोई अवेकनिंग होती है तो हमें दिखते हैं। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में हम स्टार्टिंग में हम लोग 11 एंड व्हेन यू आर एंडिंग अ कनेक्शन, फर्स्ट कार्मिक कनेक्शन जब आपका एंड होगा, सबसे पहले आप 999 बहुत ज़्यादा देखोगे। 999 बहुत ज़्यादा आपका कार्मिक कनेक्शन, जिसके साथ कार्मिक कनेक्शन है आपका, वो जब एंड होने को आएगा वो बहुत ज़्यादा देखोगे। उसके बाद जब वो एंड हो जाएगा वो कनेक्शन, फिर ये जो एक नया साइकिल ट्विन फ्लेम के साथ आपका जो जर्नी फिर से शुरू होगी, वहाँ पे आप 11 10 10 12 12 ये सब नंबर्स दिखना शुरू करोगे धीरे धीरे। बहुत मतलब हर वक्त आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आप देखोगे, मतलब आप पागल हो जाओगे, इतना नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ उस वक्त आप देखोगे। इंसान का नाम, आपका ट्विन फ्लेम का नाम कहीं ना कहीं से आपको पॉप आउट होता हुआ दिखाई देगा। कोई बोल रहा है शायद उसका नाम, शायद वो दूसरा इंसान का नाम है, लेकिन या आप कोई बुक पढ़ रहे हो उस इंसान में, या कोई मूवी देख रहे हो, या कोई गाना देख रहे हो, उस इंसान का नाम आपको दिखाई देगा हर जगह में। जब आप लोग सेपरेशन में भी होते हो उस टाइम में बोल रही हूँ। फिर क्या होता है ना, आप जब सेपरेशन पीरियड में होते हो, आप एनर्जेटिकली तो कनेक्टेड होते हो ना, समझ में आता है कि आपका ट्विन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि एनर्जेटिकली यू गाइज आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो आपको समझ में आती है उसकी एनर्जी, वो आपको क्या कहना चाहता है, क्या फील करता है, आपको समझ में आ जाता है। फेमिनिन्स को सब समझ में आता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका मैस्कुलिन किसी और के साथ है, क्योंकि आप तो स्टॉक तो करते ही रहते हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिवाइन के साथ उस वक्त आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आप तब डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ, बहुत मतलब धमाल मचा हुआ रहता है आपकी ज़िंदगी में। क्या बोलूँ, लाइक टोटल मेस। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है, अजीब सी फीलिंग है। मतलब रात भर अचानक से आपको फीलिंग होती है कि आपका ट्विन फ्लेम तकलीफ़ में है, आपको फील हो जाता है दर्द में है, तकलीफ़ में है, कुछ को अगर कुछ चीज़ का आपको अगर आपकी याद कर रहे हो तो आपको फील हो जाता है, या किसी चीज़ से परेशान हो तो फील हो जाता है आपको, आप दर्द में रहते हो उसकी वजह से, और भी ज़्यादा उसकी पेन आप अपने अंदर फील कर लेते हो, और भी ज़्यादा वो ओवरवेलमिंग होता है। ठीक है, जो मैस्कुलिन इनिशियली फील नहीं कर पाता है, क्योंकि मैस्कुलिन दे आर इनटू लाइक ओके चलो लाइक हो गया लाइक आई कैन रिप्लेस दिस गर्ल, इसके जैसे लड़की मुझे और भी मिल जाएंगे। उनको ये गलतफहमी रहती है कि आपके साथ उनको ट्रिगर हो गया इसीलिए वो भाग गए, ओवरवेलमिंग फीलिंग था इसीलिए वो भाग गए, उनको लगा कि भाई ऐसी तो लड़की मुझे और भी मिल जाएंगी। उनकी ये गलतफहमी रहती है जो कि बाद में दूर होती है। इनिशियली उनको ऐसा ही लगता है कि लाइक ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल, जो कि नहीं होता है। नंबर सिंक्रोनिसिटीज, उनका नाम देखना, ये सब आप बहुत ज़्यादा देखोगे। उसके बाद धीरे धीरे लाइक आपको बहुत सारे वीडियोस आने लगेंगे आपके सामने।
अचानक से ट्विन फ्लेम्स के बारे में, सोलर इनर वर्क के बारे में वीडियोस ऑटोमेटिकली, मतलब इधर से उधर से वीडियोस आने लगेंगे, या आप कुछ गाना सुन रहे हो तो आपको लगेगा ये तो चीज़ मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मुझे गाने के थ्रू बोल रहा है ना। एंजल्स के सॉरी एंजल्स के बहुत सारे मैसेजेस, गाइडेड मैसेजेस आने लगेंगे थ्रू नंबर्स, थ्रू एनी कोटेशंस। आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको आपके साथ लगातार होता रहेगा कंटिन्यूअसली, अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योरसेल्फ। उसके बाद आप जब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो तो आप और भी ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्शन में आ जाते हो। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, आपको समझ में आता है ये क्या है नहीं है, आपको डाउट्स रहता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि वो लोग सच में ट्विन फ्लेम है कि नहीं। उनके साथ वो अब एस्ट्रल वर्ल्ड में आपको ऐसा लगेगा कि लाइक वो इंसान मेरे सामने कैसे आ गया मेरे पास। आप देखोगे कि ये तो सपना नहीं है, असल में जैसे होता है ना कि इंसान दूसरे के सामने रूबरू हो ना, वैसे रूबरू आप अपने ट्विन को देख पाओगे। सपना नहीं, एस्ट्रल 4D, आपको पता ही नहीं उसके बारे में, अचानक से होगा, आपको लगेगा ये क्या था, ये तो सपना नहीं था, ये तो सपना भी नहीं था, ये क्या था, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये तो एस्ट्रल प्रोजेक्ट, एस्ट्रल वर्ल्ड में, 4D वर्ल्ड में वो मुझसे मिलने आया, क्योंकि हर टच, हर फीलिंग्स, हर चेहरा, सब कुछ रियल, एकदम रियल, नॉट अ ड्रीम। सब उसकी फीलिंग्स, हर चीज़ फील कर पाओगे आप। तो ऐसा होता है। तो उसके बाद भी आपको समझ में आता है, आपको फिर से उसके वो समझ में नहीं आता है वो क्या था, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ट्रस्ट मी, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स रहेगा कि आप ट्विन फ्लेम हो कि ट्विन फ्लेम नहीं हो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप जब डाउट में होते हो ना, आप जब डाउट में होते हो तो आपको ये सब में ना ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे नहीं नहीं भाई मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, ये इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन, बहुत मेजर या कार्मिक, आपको ये भी लग सकता है शायद वो आपका कार्मिक हो, मेजर अट्रैक्शन एंड ऑल दिस थिंग, ये सब दिमाग में आपका चलता रहेगा, ठीक है। और आप कभी नहीं मानोगे नहीं मैं ये मेरा ट्विन नहीं है। भगवान आपको बहुत 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 बार समझाएंगे, ऐसे पकड़ के, होता है ना इंसान को ऐसे पकड़ के नच करके बोलना देखो यही तुम्हारा ट्विन है, या आकाशवाणी होना, ड्रीम में भी आकाशवाणी हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा होगा आपके साथ जो भगवान आपको ऐसे करके बोल देगा कि हाँ ये तुम्हारा, मतलब पकड़ लो, मैं आपको जैसे बोल रही हूँ ना ही इज़ योर ट्विन, तो वैसे ही कोई आपको ऐसे करके बोलेगा ही इज़ योर ट्विन। ओके, ऐसा होगा। टैरो रीडिंग्स के साथ शायद आपका कोई संबंध नहीं रहा होगा, अचानक से आप टैरो रीडिंग्स एंड ऑल दिस थिंग ये सब आपके सामने आते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे। अगर टैरो रीडिंग्स देख रहे हो तो ऐसा कुछ आपने कार्ड पिक कर लिया जहाँ पे कोई रीडर आपको बोल रहा है कि यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। और भी सिर्फ यही नहीं, क्योंकि बहुत, ये तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, सिर्फ वही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको जो आपको एकदम पक्का से भगवान आपको बताएंगे येस यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आप, बहुत सारे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कार्मिक के साथ क्या हो रहा है, कार्मिक के साथ उसका क्या चल रहा है। आप जब डिवाइन फेमिनिन होगे ना, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे कार्मिक के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो आपके मैस्कुलिन के कार्मिक के साथ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। एक दो वीडियोस शायद आप देख सकते हो, लेकिन आप उसके बारे में, उस कार्मिक के बारे में, उसके डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक के बारे में ना नेगेटिव सोचोगे, ना इतना फील करोगे कि वो बुरी है, वो गंदी है एंड ऑल दिस थिंग्स। नहीं नहीं, आप डिवाइन फेमिनिन हो। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो ये सब नहीं सोचती है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं, मैं मतलब नहीं बोलूँगी, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डिवाइन फेमिनिन एक हायर, ट्विन फ्लेम्स एक हायर, बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग होते हैं। वो लोग जब इनर वर्क करते हैं और भी ज़्यादा उनका हाई वाइब्रेशन हो जाता है, लेकिन जब करते भी है ना तभी भी वो तो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं ना फेमिनिन्स, तो उनको कभी भी ये चीज़ का इंटरेस्ट नहीं रहता है कि हाँ उसने ये किया वो गंदी है एंड ऑल दिस थिंग्स। नो, आप भी ना, अगर वो कुछ ख़राब भी करे फिर भी आप उसको इस नज़रिए से देखोगे कि भाई उसकी नज़रिए से, उसकी जगह से अगर मैं करती चीज़ें कुछ और होती, उसकी अभी तक अवेकनिंग हो नहीं हुई है, तो आपको वो फेमिनिन, वो वाली फीलिंग रहेगी कार्मिक के ऊपर भी, और आप ज़्यादा, आपका माइंड उसके ऊपर रहेगा ही नहीं कि कार्मिक के साथ क्या चल रहा है उसका,
लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देखते, एक्साइटेड होते, नहीं। जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में होते वो ज़्यादा वो फेमिनिन्स, ये सब फेमिनिन्स होती है। यू आर डिवाइन फेमिनिन। आप दूसरी औरत क्या कर रही है आप क्यों देखोगे? क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो इंसान है वो उसने आपके साथ बुरा किया है, उसने आपको चीट किया है, तो आप दूसरे इंसान को तो ब्लेम नहीं कर सकते हो ना। आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि उस इंसान ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन आप तीसरे इंसान को नहीं बोलोगे, क्योंकि उसके साथ तो उसका रिलेशन पहले ही था या नहीं था, वॉटेवर। अगर नहीं भी था, मैं ये सब डायनामिक में नहीं आऊँगी कि ये शादीशुदा है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी रह सकती है, फैमिली रह सकती है, शादीशुदा होके उसकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत सारे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डायनामिक्स, कार्मिक्स रहते हैं। ओके, तो फेमिनिस्ट जो होती है, डिवाइन फेमिनिस्ट जो होती है, वो शी विल नॉट एट ऑल बी इंटरेस्टेड व्हाट इज हैपनिंग विद द कार्मिक एंड व्हाट कार्मिक इज अप टू। बहुत लोग देखते कार्मिक के साथ क्या हो रहा है। जो लोग ये सब देखते हैं वो लोग फेमिनिन्स नहीं, लाइक यू नो, दे आर नॉट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। नो, डिवाइन फेमिनिन्स का दर्जा जो होता है ना वो बहुत ऊंचा होता है। लाइक शी इज डिवाइन फेमिनिन, बहुत ज़्यादा प्योर होती है, उनका सोल प्योर होता है। ये क्या चीज़ें हैं? लाइक यू नो, डिवाइन फेमिनिस्ट के दिमाग में ये सब नहीं आएगा कि हाँ एक दो वीडियोस कभी देख लिया कि क्या डायनामिक है एंड ऑल, लेकिन आपके दिल में उसके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है आपको कार्मिक अटैक, साइकिक अटैक्स आए, कार्मिक्स, अगर आप कार्मिक्स को जानते हो एंड ऑल दिस थिंग्स, हो सकता है उसके इवल आए, फिर भी आप नफरत नहीं करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन आपके अंदर से उस इंसान के लिए नफरत नहीं आएगी। आप भगवान को दुआ करोगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस इंसान के अंदर में सद्बुद्धि आए, नेगेटिविटी नहीं मांगोगे। और ना ही आप अपने ट्विन के लिए ये दुआ मांगोगे कि भाई मुझे अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन कर दो। नहीं, जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है उनका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत दर्जा, सेल्फ रेस्पेक्ट का जो दर्जा होता है ना बहुत ऊंचा होता है। डिवाइन फेमिनिन्स जब उनको समझ में आता है, पहले वो चेस करती है, ज़रूर करती है, लेकिन उसके बाद चेस करने के बाद ही उसको समझ में आता है कि तभी उनको अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो कि मैस्कुलिन का काम है, आपको समझाना कि देखो तुम अपने साथ क्या कर रही हो। वो आपकी ज़िंदगी में तभी आता है, वही इसीलिए आता है आपके अंदर में ट्रिगर करने के लिए आपका सेल्फ वर्थ, कि आप क्या कर रहे हो अपने साथ, कहाँ है आपके लिए आपका प्यार, आप इधर उधर प्यार क्यों ढूंढ रहे हो। इसीलिए तो कार्मिक रिलेशनशिप में निकलने से पहले वो आ जाता है, ताकि इंटेंस अट्रैक्शन की वजह से अगर आप तोड़ भी ना पाओ रिलेशनशिप को डिपेंडेंसी की वजह से, तो उस इंसान के साथ बात करने की वजह से भी आप क्या करते हो, निकल आ जाते हो, है ना। एक रीज़न ये होता है। ओके, उसके बाद लाइक व्हाट हैपेंस, आप इतने ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हो, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ऊंचा रहता है। फेमिनिन्स कभी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को वो सबसे आगे रखती है, हर चीज़ से। हर इंसान को रखना चाहिए, जो कि बहुत इंसान को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से पहले इंसान के ज़िंदगी में कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, अपने ऊपर सेल्फ लव नहीं है, तो इंसान की कोई वजूद ही नहीं है ना। तो फेमिनिन्स बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड, बहुत अपने लिए बहुत उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो कोई भी थर्ड पार्टी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है, ना करेगी, कभी भी करेगी। उनको जब भी पता रहता है कि somebody is trying to make them involve in थर्ड पार्टी, वहाँ से उस जगह से वो वापस आ जाएगी। उसको पता चलने से, अगर किसी ने गलती से भी उसको इन्वॉल्व कर दिया, वो पीछे आ जाएगी। और वो नहीं भगवान से ये दुआ मांगेगी कि भगवान मुझे अपने ट्विन के साथ यूनियन में ला दो, ना। she'll never pray for this kind of things. rather she will pray कि भगवान मेरे ट्विन को खुश रखना, मेरे ट्विन को जिसके साथ भी वो है, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, वो उन दोनों को खुश रखना, उन दोनों को रिलेशनशिप बैलेंस रखना, यही दुआ मांगोगे आप, क्योंकि आप फेमिनिन हो। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि किसी से रिश्ता टूट जाए। अगर वो टूटना, बिखरने में आ गया है, तो आप यही प्रे करो कि रिश्ता अच्छा हो जाए उन लोगों में,
अब कभी भगवान से ये प्रे नहीं करोगे, फेमिनिन्स कभी प्रे नहीं करती है, नहीं, ये प्रे नहीं करती है डिवाइन फेमिनिन्स कि मेरे मैस्कुलिन के साथ मेरा यूनियन में ला दो। हाँ, आप चाहते हो, हमेशा ये प्रे करते हो कि वो खुश रहे, अच्छा रहे, सुखी रहे, अपने लिए भी प्रे करते हो, ये प्रे नहीं करते हो कि उसके साथ मेरा यूनियन हो जाए ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनिन्स जब अपना यूनियर वर्क शुरू कर देती है, काम करती है, तब कभी वो ऐसा प्रेयर नहीं करती है। जो लो वाइब्रेशनल फेमिनिन्स होती है, जिनको पता नहीं होता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं होती, वो लोग करती हैं बिकॉज दे डोंट नो। अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग देम और आई एम क्रिटिसाइजिंग देम, नो, उनको भी पता नहीं है ना, चीज़ें पता नहीं है। हर इंसान की अवेकनिंग का एक टाइम होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग इंसान की अवेकनिंग होती है। हर इंसान में अवेकनिंग हो जाए तो ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी दोस्तों, है ना, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अगर सब में अवेकनिंग हो जाए, सब बैलेंस्ड हो जाए, तो रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी, हार्ट ब्रेक जो होता है वो भी नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है फेमिनिन्स के साथ, फेमिनिन्स ये सब फील करती है, उसके बाद अपने इनर वर्क करना शुरू कर देती है, इनर वर्क। और जब इनर वर्क करना शुरू करती है ना, तब भी उसको बहुत तकलीफ होता है, याद आती है, मैसेजेस आते हैं, आप अपने आप को रोकते हो, नंबर डिलीट करते हो, फिर दे टेक्स्ट, फिर से देखते हो, तस्वीर देखते हो। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। इंसान हो, आपको याद आ सकती है। आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी याद नहीं आएगी क्या? It's very natural. It's very natural to feel for that person. It's very natural to cry for that person. लेकिन वो नेगेटिविटी से नहीं आएगी। हाँ, आपको दिल में दुख होगा कि इस इंसान को मैंने इतना प्यार दिया, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, या इस इंसान को मैंने प्यार किया और मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। आप ये सब सवाल पूछोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे, आपका सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, आप हो कौन, आपकी क्या वैल्यू है, आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, ना कि दूसरों से। पहले आप क्या करते थे, आप दूसरों को बोलते थे, दूसरों को उंगली उठा के बोलते थे, इनके वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में आप जब वर्क करना शुरू करते हो ना, अवेकनिंग के प्रोसेस में, उसके बाद एक फेज आता है जहाँ पे आप अपने आप को बोलते हो, नहीं मैं विक्टिम नहीं हूँ, जो भी हुआ है मेरे वजह से हुआ है। आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर क्या गलत फहमी, क्या गलती है, मैं क्या कमी है, क्या चीज़ करना चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करते हो। और वहीं से आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, गो थ्रू डार्क नाइट ऑफ द सोल। आप फील करोगे बहुत वार्मथ ऑफ एनर्जी, आप अपने बेस लाइन से ऊपर की तरह उठ रहा है। बहुत सभी के साथ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ अगेन, जो लोग बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसका असेंशन इनर वर्क शुरू होगा, वो लोग फील करेंगे। और अभी इस जो बोल रही हूँ, लाइक इस पीरियड में तो आई एम श्योर बहुत सारे फेमिनिन्स बहुत हाई असेंशन में उठ चुके हैं, बहुत सारे फेमिनिन्स, जो लोग बहुत साल से इस जर्नी में हैं, बहुत हाई असेंशन में उठ चुके हैं। अभी उनको कोई मैटर नहीं करता। पहले आपको लगता था कि भाई इस इंसान को तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, किसी इंसान से प्यार नहीं कर पाऊंगी। अभी फेमिनिन्स इतनी बैलेंस्ड हो चुकी है इनर वर्क करके, कि अभी आपको लगता है कि सच में क्या मैंने इस इंसान को इतना प्यार किया था, क्योंकि अभी वो अट्रैक्शन, वो पुल फील नहीं करते हो। हाँ, समझ में आता है कि वो आपका मैस्कुलिन है ऑन ऑल दिस थिंग्स, लेकिन आप ट्रिगर नहीं होते, आपको हंसी आती है, आप बहुत बैलेंस फील करते हो। अगर आपका मैस्कुलिन आपके साथ अपने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है या करने की भी कोशिश करेगा, तभी आप बहुत बैलेंस्ड रहोगे। आप ना ही गुस्सा करोगे, ना ही चिल्लाओगे, ना ही एटीट्यूड दिखाओगे, क्योंकि यू आर वेरी बैलेंस्ड नाउ। फेमिनिन्स इनर वर्क करके इतना ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाती है, इतना ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाती है, तब मैस्कुलिन आके भी उसको ट्रिगर नहीं कर पाता है, या कुछ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील नहीं करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा कि मेरे ज़िंदगी में मैं इससे ज़्यादा बेटर कनेक्शन डिज़र्व करती हूँ और बेटर प्यार डिज़र्व करती हूँ। और प्यार आपकी ज़िंदगी में, फिर आप जब इस वाइब्रेशन में आ जाते हो ना, खतरनाक वाइब्रेशन में, जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने लगते हो, अपने फिनेंसेस में फोकस करने लगते हो, आप अपने हायर पावर्स के साथ जुड़ के, उनके साथ अलाइनमेंट में आके, यू आर को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स। आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ लेते हो, जो कि क्लैरिटी नहीं होती, पहले इधर उधर भटकते रहते हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम का काम ही होता है स्पॉटलाइट में आना, क्योंकि हाई वाइब्रेशनल बीइंग होते हैं, ठीक है। एक साथ हो, अलग हो, वो लोग स्पॉटलाइट में आएंगे ही आएंगे। वो लोग वो अपने फील्ड में बेस्ट होंगे, जो भी काम करेंगे अपने फील्ड में वो बेस्ट होंगे।
ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही होते हैं, और अगर एक साथ काम करेंगे तब तो कुछ बोलना ही नहीं है, पावर पैक होगा वो बहुत ज़्यादा। लेकिन नॉट नेसेसरी एक साथ हर वक्त काम करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मैस्कुलिन पार नहीं कर पाते, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, क्योंकि उससे पहले जब फेमिनिन अपना पूरा वर्क कर लेती है अच्छे से, उसके ज़िंदगी में हायर लेवल सोलमेट आ जाता है, हायर लेवल सोलमेट आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। हाँ, वहाँ पे भी ग्रोथ होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हर इंसान की ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस होते हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं होता उनकी ज़िंदगी में कोई ब्लॉकेजेस ना हो, नहीं। लेकिन वो दोनों जब एक साथ मिलेंगे, हील करेंगे एक दूसरे को, सोलमेट्स जो होते हैं हील करते, समझते एक दूसरे को, और एक दूसरे का हाथ लेके ना आगे बढ़ते हैं, दैट पर्सन विल हील यू, दैट पर्सन विल फील यू लव्ड, केयर्ड अबाउट, आपकी फीलिंग्स की केयर करना, कदर करना, आपके इमोशंस को समझना। जहाँ जिस वक्त आपको एक टाइम में लगता था कि आप किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, वही गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। आप जब अपना इनर वर्क पूरा कर लोगे, आपको समझ में आ गया, यस आई कैन फॉल इन लव। वो फीलिंग अभी मैं अपने मैस्कुलिन के लिए, जो अपने ट्विन के लिए फील नहीं करती, वो अट्रैक्शन नहीं फील करती। येस, यू विल ऑलवेज रिमेंबर हिम, यू विल ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड फॉर, हैव दैट थैंकफुलनेस फॉर योर मैस्कुलिन, फॉर योर ट्विन, दैट येस उस इंसान में मेरी ज़िंदगी में आके मेरी अवेकनिंग करवाई, मेजर रोल प्ले किया, और मुझे इस कदर ट्रिगर किया कि मैं अपना इनर वर्क करना शुरू कर दूँ। आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे दिल से, लेकिन नेगेटिविटी नहीं होगी उस इंसान के प्रति। और जब आप अपना सेंशन हो जाएगा, आप अपने आप में काम करना शुरू कर दोगे, आपके ज़िंदगी में हाई लेवल सोलमेट आ जाएगा या नहीं, बाद में आए या जो भी हो, उस वक्त आपके मैस्कुलिन के ज़िंदगी में ना लाइक उथल पुथल मची रहती है। उसी वक्त आपके मैस्कुलिन को समझ में आ जाता है, आपका मैस्कुलिन ऐसा नहीं है आपके साथ नए सेपरेशन में आपको स्टॉक नहीं कर रहा है, वो हमेशा आपको स्टॉक करता रहता है। आपको फील भी होता है, ठीक है, आपको फील भी होता है कि आपका मैस्कुलिन आपको स्टॉक होता है, क्योंकि ट्विन्स है ना, एनर्जी में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे वो लोग, एनर्जी में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे वो लोग, हमेशा, बिकॉज दे आर वन। एक दूसरे का आईने में क्या देखते हैं, हम अपना ही छवि देखते हैं ना। हम अपने आईने में जब छवि देखते हैं तो क्या देखते हैं भाई, हमारे फ्लॉज दिखते हैं, भाई यहाँ पे ना मेरे डार्क स्पॉट्स आए हैं, यहाँ पे रिंकल्स आ गए हैं, यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, तो मुझे ये सब इस पे काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मिररिंग इफेक्ट होता है, क्या आईने में हम अपने फ्लॉज देख लेते हैं, तो वही फ्लॉज आपका ट्विन फ्लेम आपको दिखाएगा, और आप उसी फ्लॉज में काम करोगे। जैसे होता है ना, हम लड़कियां, हम फेमिनिन्स, हम लोग जब तैयार होते हैं आईने में जाके देखते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, ओ हाँ मेरा तो पिंपल निकल आया है तो उसको कवर करना पड़ेगा, तो डार्क सर्कल्स है उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा, तो उसको आप अंदर से काम करना शुरू कर देते हो, स्किन के ऊपर, है ना। तो इट्स लाइक दैट। तो ट्विन फ्लेम भी वैसे ही होता है, मिरर करते एक दूसरे तक। जब एक अपना हील कर लेता है ना, कंप्लीटली अपने आप को हील कर लेता है, हील कर बहुत असेंशन तक हील कर चुका होता है, बहुत सारे चक्रास ओपन हो चुके, अपने सोल अलाइनमेंट पर्पस में से कनेक्टेड होके काम करते हैं यूनिवर्स के साथ, उसी वक्त मैस्कुलिन का ज़बरदस्त अवेकनिंग तो हो चुका होता है, और तब मैस्कुलिन को डर लगने लगता है कि भाई मेरी फेमिनिन मुझसे दूर जा रही है, और उनको पता भी चल जाता है एनर्जेटिकली कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। हाँ, पता चल जाता है, उनको भी पता चल जाता है। और मतलब ट्रस्ट मी, ऐसा होता है कि आप शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ बात कर रहे हो या डेट कर रहे हो, अचानक से वो आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो गए, या आप बोल रहे हैं कि लाइक आर यू डेटिंग विद समवन, और लाइक आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। उनको डर लगने लगता है कि भाई ये मुझे छोड़ के जा रही है। वो नहीं चाहते, वो हमेशा चाहते हैं एनर्जेटिकली आप उसके साथ कनेक्टेड रहो। ये सारी चीज़ें होती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। इट्स वेरी, आपको फील करना पड़ेगा अंदर से। और ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क इतना अच्छा होता है, हर कोई ये इनर वर्क, हर किसी को ये इनर वर्क करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, फेमिनिन्स ऐसा करती है, फेमिनिन्स ऐसी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, दे आर नॉट इनटू कार्मिक्स एंड ऑल, नो।
और ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरा ट्विन फ्लेम मेरे साथ आ गया, आ रहा, आने फेमिनिन्स ऐसे भी नहीं होती है कि ट्विन फ्लेम मेरे साथ आ गया तो मैं अपने सोलमेट जो मुझसे इतना प्यार करता है या मेरा सोलमेट अच्छा है, सब कुछ मैं सब उसके साथ खुश हूँ, तो उसके लिए ट्विन फ्लेम के लिए मैं अपने सोलमेट को छोड़ दूँ। ऐसा भी नहीं होती फेमिनिन्स। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि भाई ट्विन फ्लेम है तो भाई मुझे तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही यूनियन में आना है, सोलमेट के साथ नहीं, यही मेरा पर्पस है। नो, भगवान ने आपके ज़िंदगी में वही आपके हायर लेवल सोलमेट को लाया है, इसीलिए आप दोनों डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आप दोनों एक ही वाइब्रेशन में मैच करते हो। आपका मैस्कुलिन को आपके असेंशन में, आपके लेवल में, आपके वाइब्रेशन में आने में अभी बहुत काम करना पड़ेगा, और तब तक वो जब तक उस लेवल में आएगा तब तक आप अपना वाइब्रेशन और भी हायर कर चुके होगे। यही होता है, इट हैपन्स लाइक दैट। ओके, सो डोंट वेट फॉर एनीवन इन योर लाइफ। अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई मैं अपने ट्विन के लिए वेट करूँगी, तो आप वेट करते ही रहोगे, वेटिंग जोन में रहोगे, और इसका मतलब ये है कि आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो और आपने अपना इनर वर्क भी ठीक से नहीं किया है, इनर वर्क नहीं हुआ है आपका, अगर आप अपने ट्विन के लिए वेट कर रहे हो। हाँ, ईगो को अच्छा लगता है कि अगर वो आए, सॉरी बोले एंड ऑल दिस थिंग्स, बट वेट ना, डोंट वेट फॉर एनीवन, डोंट वेट फॉर एनीवन, क्योंकि ज़िंदगी, टाइम आपके लिए वेट नहीं करेगी, वो चलती रहेगी। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। आपने ज़िंदगी में कितने साल गुजार लिए ऐसे ही बिना कुछ किए, अब तो कुछ करनी, ये ज़िंदगी थोड़ी ना है खाओ पियो चले जाओ, कुछ करना है ना ज़िंदगी में। ट्विन फ्लेम्स में हमेशा ये चीज़ अंदर में एक स्पार्क रहता है कि उनको ज़िंदगी में कुछ करके जाना है, कुछ छाप छोड़ के जाना है यूनिवर्स में कुछ छाप छोड़ के जाना है, ये पर्पस होता है, टू स्प्रेड लव एंड लाइट, यूनिवर्स का वाइब्रेशन बढ़ाना कोई भी चीज़ में। वो नॉर्मली ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो दोनों ही बीइंग ही बहुत ही मतलब हाई वाइब्रेशनल बीइंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल बीइंग होते हैं। लाइक उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी तकलीफ से गुजर जाए, लेकिन वो दूसरों के साथ जब भी रहते हैं ना, हमेशा लव एंड लाइट स्प्रेड करते रहे, दोनों ही, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही। कुछ भी ख़राब चल रहा हो, दोनों किसी को पता नहीं चलने देंगे कि उनके ज़िंदगी में कितना ख़राब चल रहा है। हमेशा अपने अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, इतने नेगेटिव डिप्रेशन भरे हुए हैं, लेकिन दूसरों के अंदर ना वो लोग हमेशा पॉजिटिव स्पार्क जलाएंगे, जस्ट लाइक द बीकन ऑफ लाइट। दूसरों को बोलेंगे नहीं भाई सब पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा, रोशनी दिखाएंगे दूसरों को, क्योंकि आप खुद रोशनी हो। और आपकी रोशनी आप जब इनर वर्क करोगे इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ब्रॉडन हो जाएगा आपका ऑरा कि लोग ना हक्का बक्का हो जाएंगे। बहुत नेगेटिव लोग तो ऐसे बोलेंगे भाई प्लीज़ इतना ज़्यादा रोशनी मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत लोग ऐसे करेंगे। जिनको बर्दाश्त नहीं होता है मत सामने आओ। ओके, उसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं अपना लाइट डिमिनिश कर लूँ, है ना। कीप ऑन शाइनिंग ब्राइट, डोंट डिमिनिश योर लाइट फॉर अदर्स हु आर टेलिंग यू, फॉर द naysayers, फॉर द नेगेटिव पीपल, for criticize people who criticize you, okay, your love and light, okay, you are beautiful। बहुत लोग बोलेंगे तू तो ढोंगी है, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को दिखाती है, छलावा करती है एंड ऑल दिस थिंग, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट गुड एट ऑल, लेकिन ये सब दिखाना है एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रिगर मत हो ना, ट्रिगर नहीं होती है फेमिनिन, एक टाइम के बाद ट्रिगर नहीं होती है, उनको पता होता है कि ये सब लोग बोलेंगे ही, और ये सब ट्रस्ट भी होता है डिवाइन का कि हाँ चलो देखते हैं, अगर ये लोग बोलते हैं तुम अपना इनर वर्क करना बंद करते हो या तुम अपना लाइट डिमिनिश करते हो कि नहीं, होता है ऐसा, ठीक है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनर चाइल्ड इश्यूज़ आपको बहुत ज़बरदस्त रहेगा गाइस, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ बहुत रहेगा, सेल्फ लव नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि सेल्फ लव क्या है, प्यार क्या है। आप इस जर्नी में आके ना प्यार का मतलब आपका पूरा जो थॉट प्रोसेस था, आपका प्यार के बारे में सोच था, वो टोटली चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। ओके, एंड फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई तरीके से आप देखोगे कि हाँ व्हाट इज़ लव एक्चुअली मीन्स, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन ने इतना प्यार भर के रखा हुआ, इतना प्यार भर देगा ना, आप इतना ज़्यादा सेल्फ लव में आ जाओगे इनर वर्क करने के बाद। लाइक यू विल नॉट बी सीकिंग लव फ्रॉम हियर एंड देयर, फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी मैन, you won't be feeling, you will be feeling complete within yourself, you will be feeling completely fulfilled, क्योंकि डिवाइन के साथ आपका इतना तगड़ा कनेक्शन होगा,
यूनिवर्स के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ इतना कनेक्शन होगा, थर्ड आई अवेकनिंग हो जाएगी, थर्ड आई एंड हार्ट चक्र, ज़बरदस्त डाउनलोड्स आएंगे यूनिवर्स। बहुत लोग स्पिरिचुअल लाइट स्पिरिचुअल पाथ में जा सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, लाइफ कोच, डिविनेशियल टूल्स यूज़ कर सकते हो, अपना लव एंड लाइट, अपना नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें लोग करते हैं, लेकिन एक स्पॉटलाइट में ज़रूर होंगे। ओके, फिनेंशियली भी बहुत अच्छा करेंगे। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल हैपन। ओके, एंड फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे। वाओ इट विल बी जस्ट लाइक ऑस्ट्रक वाला ग्लो हो जाएगा। लोग जब देखेंगे ना, हक्का बक्का रह जाएंगे, लाइक दे विल बी ऑस्ट्रक, ओके, विथ योर ग्लो, विथ योर ब्यूटी। Oh my god, I just love my feminines who are in this vibration. I just love those feminines. I love every feminines of course, but ऐसे वाइब्रेशन में फेमिनिन्स खतरनाक ज़बरदस्त की लगती है ना। एम्प्रेस एनर्जी, वाओ, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस एनर्जी शी इज कैरिंग, वाओ। वंडरफुल एनर्जी, नर्चरिंग है, स्वीट है, काइंड है, बट शी नेवर अलाउज और शी नेवर एंटरटेन्स एनी काइंड ऑफ BS in her life. She is very loving, very nurturing. She is a beacon of light for others. She is very at the same point of time, she has got that sword in his hand that she will chop off any negative people. You should shun off all the negative people out of her life. Okay, 555, I got to see it, my goodness. So I'm going to end the reading, guys, over here. Love and light to all of you. Bye, take care. I hope it resonated with you. Please let me know कि आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो कि नहीं। एनीवेज मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, तो मैंने शेयर कर दी। So take care of yourself. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Take care. Bye bye.